अब यहां से मैं अकेले जाऊंगा, इनको रोक देना है, सोई हुई अवस्था में चल देना है। और भोर में प्रभु श्री राम अपनी जनता को वहां से छोड़ करके आगे बढ़ गए। आगे क्या किए ये आप जानते हैं। मैं ये बताना चाहता था कि यदि उनकी विदाई नहीं हुई होती तो आज राम कहलाने वाला वो लड़का आज इमामे हिंद नहीं होता और सारी दुनिया उसकी जय जयकार नहीं करती और वो रामचंद्र नहीं बनता। इसलिए विदाई के पीछे आपका मंगल भविष्य छुपा होता है। मैं ये कदापि नहीं कहूंगा कि इस कष्ट में आप यहाँ रहें, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें, मेरी शुभकामना आपके साथ है। हाँ, कुछ दर्द तो जरूर होता है, जिसको पाला, जिसके साथ रहा, एक दिल से अटैचमेंट हो जाता है और वो अटैचमेंट इतना आसानी से नहीं छूटता, उसके लिए समय लगता है। लेकिन उसको दिल पे पत्थर रख के ये काम करना पड़ता है ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, और इसके लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। आज जो बुलाने का मतलब था वो यही बताने का मतलब था कि आप जहां भी जाएं, जहां भी रहें, सुख से रहें, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे और हम लोग दिल से आपके साथ हैं। आप जब भी हमें याद करेंगे हम आपको नजर आएंगे। कि घटना मैं बता दूं आपसे, 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद मंच पे आने वाले थे। जो उद्घोषक था वो उन्हें बुलाया। पहली बार जब खड़े हुए तो विश्व धर्म सम्मेलन में पहला एक व्यक्ति था जो 30 वर्ष का था, बाकी सब वयोवृद्ध लोग थे। उन विद्वत मंडली में एक 30 वर्ष का छोकरा भला कैसे अपना कुछ कर सकता था। तो उनके पांव कांपने लगे। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसको दुनिया पूजती है, और सोचने लगे क्या बोलूंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं इन विद्वानों के ये 1893 में गए थे और 1886 में इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस परम धाम को प्राप्त हो चुके थे। जाते समय आशीर्वाद दिया था कि बेटा जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने मिलूंगा। आपको जान के खुशी होगी कि जब ये खड़े हुए इनको लगा कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ गए। शिकागो वक्तृता पढ़िएगा। तब तक गुरु को ध्यान किए तो लगा कि कोई पीछे से आके बोल रहा है आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये उनकी जो किताबें हैं उसमें लिखी हुई है, आप उसको देखेंगे एक बार, शिकागो वक्तृता में। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि गुरु जी हमारे अंदर समाहित हैं और बड़ी बेधड़क जाकर के मंच से सुशोभित हुए और बोले तो 3 मिनट तक ताली बजती रही। केवल इतना ही बोल पाए थे अभी कि अमेरिका के बहनों एवं भाइयों, ये कोई नहीं बोल रहा था, वहां जेंटिलमैन बोला जाता था। लेकिन ये भारत की संस्कृति का धरोहर स्वामी विवेकानंद ने जब इस बात को बोला, 3 मिनट तक कोलंबस हाल में जो 7000 लोगों से खचाखच भरा था, ताली बजती रही। इसके पीछे एक गुरु का योगदान था, एक गुरु की कृपा थी, जो मरणोपरांत भी कहीं न कहीं उनकी कृपा बरस रही थी। इसलिए आप जहां भी जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। हम अपरोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहेंगे। हाँ, ये थोड़ा होता है कि जाने में, जो अभी मैं बात कर रहा था, पीड़ा होती है। रामचरितमानस की एक लाइन में कोट करूं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनका जाना दुखदाई होता है और एक जिनका आना दुखदाई होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जब आ जाते हैं तो देख करके लगता है कि कब चले जाएं तो ज्यादा अच्छा हो जाए, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब वो जाते हैं तो कलेजा फट जाता है। तुलसी ने लिखा है कि मिलता एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। मिलत एक दारुण दुख देहि, एक जो मिलता है वो भयंकर दुख देता है और दूसरा जो जाता है वो प्राण ले लेता है। तो कुछ इसी तरह है आपका जाना, हम लोगों को लग रहा है। हम विवश हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई उपाय नहीं कि हम विधि की परंपरा को रोक लें। इसलिए हम जाने तो दे रहे हैं, लेकिन ये बातें जरूर सुनिएगा कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
बिछुड़त एक प्राण हरि लेनी, ये बात मेरे अंदर कहीं ना कहीं है और वो बहुत दिनों तक रहेगी। एक बात और मैं बताऊं आपसे, उसके बाद आप पर एक छोटी सी कविता है मैं